हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रोग्रेस कॉमर्स क्लास। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कॉमर्स में कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। आपने कॉमर्स साइड सिलेक्ट की है तो बट ऑब्वियस बहुत सारे लोगों को मालूम तो होगा कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज आगे चल के उनके लिए ओपन है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं मालूम होता है कि आगे चल के कॉमर्स साइड में क्या क्या करियर के ऑप्शंस होते हैं। तो आज के वीडियो में ये थोड़ी सी जानकारी प्रोग्रेस क्लास आपके लिए लेके आया है कि करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर 11th एंड 12th कॉमर्स साइड में आपके लिए क्या क्या ओपन है। तो देखते हैं आज के वीडियो में यही सब जानकारी। देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ बोर्ड पे आपके लिए इंफॉर्मेशन लिख के रखी है। 11th एंड 12th के बाद देयर आर वेरियस कोर्सेज दैट यू कैन गो फॉर। आप अलग अलग कोर्सेज के लिए जा सकते हो। ये मैंने लिखा है यहाँ पे डिग्री लेवल। आपका 11th और 12th कंप्लीट होने के बाद आप डिग्री लेवल पे प्लेन बीकॉम भी कर सकते हो। देन मुंबई यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली आपके लिए अलग अलग कोर्सेज लेके आती है। इसमें देखो, यहाँ से लेके ये जो मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं, ये सारे अभी प्रोफेशनल कोर्सेज मुंबई यूनिवर्सिटी ने अवेलेबल करके दिए हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन मिलता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का। बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ये सेक्टर में भी आपको एक डिग्री अभी मुंबई यूनिवर्सिटी से आप ले सकते हो। बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत चलने वाला कोर्स है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये करने के बाद यू कैन गो फॉर एमबीए, मास्टर्स में डिग्री लेने के लिए। बीबीए करने के बाद ऐसे नहीं है कि एमबीए आप सिर्फ बीबीए करने के बाद ही कर सकते हो, प्लेन बीकॉम वाला भी एमबीए कर सकता है। एमबीए में भी मार्केटिंग, फाइनेंस, बहुत सारे सेक्टर्स में एमबीए अवेलेबल है। तो ये बैचलर डिग्री है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बीएमएस, बैचलर ऑफ मैनेजरियल स्टडीज, मैनेजमेंट आजकल बहुत जगह पे बहुत वाइड स्कोप है मैनेजरियल स्टडीज को। तो ये एक कोर्स मुंबई यूनिवर्सिटी ने आपके लिए अवेलेबल करके दिया है, बैचलर ऑफ मैनेजरियल स्टडीज। बीएमएम, बैचलर ऑफ मास मीडिया, जो जर्नलिज्म में इंटरेस्टेड है उनको वो सारा सेक्टर्स, जर्नलिज्म में स्पेसिफिकली मास मीडिया में जो लोग इंटरेस्टेड है उनके लिए ये कोर्स स्पेसिफिकली डिजाइन किया है, बैचलर ऑफ मास मीडिया। बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कॉमर्स करने के बाद भी आप बीसीए ये कोर्स कर सकते हो। कंप्यूटर एप्लीकेशन का से रिलेटेड ये कोर्स रहता है, तो ये कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है। कुछ यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स रहता है। तो बीकॉम ऑनर्स क्या है? बीकॉम, प्लेन बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में फर्क इतना है कि ऑनर्स, अगर आप बीकॉम ऑनर्स करते हो तो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट सिलेक्ट करके आप उसमें डिग्री ले सकते हो, तो वो डिग्री आपकी हो जाएगी बीकॉम ऑनर्स। बीएड, बीएड का मतलब होता है बैचलर इन एजुकेशन। तो ये भी एक कोर्स अवेलेबल करके दिया है मुंबई यूनिवर्सिटी। अदर यूनिवर्सिटीज में भी ये कोर्स है। जो लोग स्पेसिफिकली टीचिंग में इंटरेस्टेड है, दे कैन गो फॉर दिस कोर्स, बीएड कोर्स। तो ये इतने सारे कोर्सेज है जो डिग्री लेवल के आप डिग्री लेवल में आफ्टर 11th एंड 12th आपके लिए अवेलेबल है। और ये जो बेसिकली प्रोफेशनल कोर्सेज है, इसको आजकल बहुत ज्यादा स्कोप है। Thereafter, after achieving degree, you can go for post graduation courses. पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में आपके लिए है एमकॉम, मास्टर इन कॉमर्स। तो आपने कौन से भी प्रोफेशनल कोर्सेज में डिग्री ली है, आप मास्टर इन कॉमर्स कर सकते हो। मास्टर इन कॉमर्स करने के बाद अगर आप स्पेसिफिकली टीचिंग में इंटरेस्टेड हो तो मास्टर इन कॉमर्स करने के बाद 2 एग्जाम्स होती है, सेट नेट। सेट नेट क्या होता है? तो स्टेट वाइज एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर टीचर्स। ये जो प्रोफेसर्स, बेसिकली जो कॉलेज में प्रोफेसर्स होते हैं, इनको क्वालिफाई करने वाली ये टेस्ट है सेट नेट। सेट जो है वो स्टेट लेवल पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करती है, एंड नेट टेस्ट जो है वो नेशनल लेवल पे टीचर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करती है। वंस यू क्लियर एनईटी, नेट क्लियर किया आपने, तो आप सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, आप किसी और स्टेट में भी एज अ प्रोफेसर काम कर सकते हो। देयर आफ्टर एमबीए, बहुत ही चलने वाला और बहुत ही डिमांडिंग कोर्स है एमबीए। फाइनेंस में, मार्केटिंग में, अदर फील्ड में आप एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स वगैरह बहुत सारे स्पेशलाइजेशन कोर्सेज अवेलेबल है एमबीए में। तो आजकल एमबीए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं क्योंकि बहुत डिमांडिंग है, एंड डेफिनेटली करियर प्रोस्पेक्ट्स एमबीए साइड में ज्यादा है। एमफिल,
पीएचडी, ये सारे कोर्सेज भी आप डिग्री लेवल के बाद कर सकते हो। डायरेक्टली टीचर्स क्वालिफिकेशन के लिए ये सारे कोर्सेज। पीएचडी का मतलब क्या होता है, यू कैन मेक रिसर्च इन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको पूरा रिसर्च करना होता है, तो वो डिग्री, वो सारा रिसर्च कंप्लीट होने के बाद आपको पीएचडी मिल जाती है। यू विल बी हैविंग डॉक्टरेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ओके, आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो वंस यू अचीव दैट पीएचडी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। इतना ही नहीं है, कॉमर्स साइड में और भी 11-12 के बाद बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज भी अवेलेबल है। सबको मालूम है कौन सा कोर्स टॉप प्रायोरिटी पे मैंने लिखा है, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। लिटिल बिट डिफिकल्ट कोर्स। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक कोर्स है जो सबको मालूम है। आपको 11th और 12th के बाद उसको अगर करना है तो फाउंडेशन, ये उसके 3 लेवल्स के एग्जाम्स होते हैं, वो सारे आपको करने होते हैं। आर्टिकलशिप बोले तो क्या, आर्टिकलशिप बोले तो आपको किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास सीखना पड़ता है 3 साल के लिए। वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद, फाइनल एग्जाम देने के बाद आप प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। CS कंपनी सेक्रेटरी मोस्ट डिमांडिंग कोर्स। जितनी भी कंपनीज है उसमें ये एक कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट ओपन ही रहती है, और बहुत सारी कंपनीज में कंपनी सेक्रेटरीज की डिमांड भी होती है। तो ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। CMA, ये भी एक बहुत चलने वाला कोर्स है। पहले ये ICWA कहलाता था, अभी ये CMA है। तो these are 3 most demanding professional courses nowadays. Then after 11th and 12th you can go for having specialization in law also. लॉ में भी आप स्पेशलाइजेशन ले सकते हो। LLB, अगर आप बैचलर डिग्री लेते हो तो वो LLB होती है, अगर आप उसमें मास्टर डिग्री लेते हो तो वो LLM होता है। ओके, देयर आफ्टर CAF, चार्टर्ड CAF क्या होता है, सॉरी नॉट CAF, इट इज CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये भी एक कोर्स है। आउटसाइड इंडिया भी इसको बहुत डिमांड है। देयर आफ्टर ACCA, ये कोर्स भी एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का वर्ल्ड लेवल पे डिमांडिंग कोर्स है ACCA। ओके, ये इंडिया में भी आप इसकी एग्जाम दे सकते हो। ये लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन वो एग्जाम आप इंडिया में भी दे सकते हो। अलग अलग ऑनलाइन एग्जाम होती है, थोड़ा डिफिकल्ट कोर्स है, लेकिन आउट ऑफ इंडिया या वर्ल्ड लेवल पे भी ये कोर्स बहुत डिमांडिंग है। GDCA एक कोर्स होता है, सिंपल सा कोर्स है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है, वो सारा प्रोसेस का नॉलेज ये कोर्सेस में आपको दिया जाता है, GDCA। ओके, तो ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेस है। अपार्ट फ्रॉम दीज प्रोफेशनल कोर्सेस, the other courses that are available that students of commerce can go for these courses also. They can have very good career option in animation. Animation आजकल बहुत चलने वाला फील्ड है, हर जगह पे एनिमेटेड सीरीज आपको दिखाई देती है। तो एनिमेशन में आप जा सकते हो, उसमें आप बहुत अच्छा करियर कर सकते हो। स्पोर्ट्स में भी आप अपना करियर कर सकते हो। देखो, कॉमर्स साइड अगर आप लेते हो तो कॉमर्स साइड ऐसी है कि आपको फुल फ्लेज वहां पे पूरा दिन, जैसे साइंस वालों को प्रैक्टिकल्स ये वो उसमें सब में एंगेज रहना पड़ता है, उतना टाइम आपको डिवोट नहीं करना पड़ता है। तो यू कैन मेक गुड करियर इन अदर थिंग्स ऑल्सो। आप स्पोर्ट्स में भी अपना करियर कर सकते हो, साइड बाय साइड आप डिग्री भी अपनी ले सकते हो। Thereafter there are various government exams that you can go for UPSC. UPSC के एग्जाम पास होने के बाद आपको जो पोस्ट मिलती है वो तो सबको मालूम है, IAS, IPS, ये सारी जो कमिश्नर लेवल की पोस्ट होती है, ग्रेड 1 ऑफिसर की पोस्ट होती है गवर्नमेंट लेवल पे, ये UPSC की एग्जाम देने के बाद आप कर सकते हो। MPSC, महाराष्ट्र स्टेट्स की जो एग्जाम होती है गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए, MPSC है वो। स्टाफ सिलेक्शन की एग्जाम्स होती है अलग अलग, आपको अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में, ये सारी जो डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट सेक्टर्स की डिपार्टमेंट है, यहाँ पे अगर आपको क्वालिफाइड करना है खुद को तो स्टाफ सिलेक्शन की अलग अलग एग्जाम्स होती है, बैंक्स की अलग अलग एग्जाम होती है, वो आप साइड बाय साइड प्रिपेयर कर सकते हो। इवेंट मैनेजमेंट बहुत ही इमर्जिंग सेक्टर आजकल चल रहा है। देखो, आजकल किसी के बर्थडे होते हैं, शादी होती है, तो कोई अपना अलग अलग ये क्राइटेरिया डिसाइड नहीं करता। एक जो होता है इवेंट मैनेजर को पूरा इवेंट मैनेजमेंट करने के लिए हम सौंप देते हैं, और वो बंदा पूरा इवेंट मैनेज करके एक लमसम अमाउंट आपको बोलता है। तो इससे रिलेटेड भी ये करियर भी आजकल बहुत प्रॉस्पेरिटी पे चल रहा है, तो वो कोर्स भी आप अलग अलग यूनिवर्सिटी के वो कोर्सेस है वो भी आप कर सकते हो। फैशन डिजाइनिंग, फैशन टेक्नोलॉजी, ये भी एक बहुत इमर्जिंग सेक्टर है।
बहुत चलने वाला सेक्टर है, उसमें भी करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। जो लोग फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है, फोटोग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज है, यू कैन गो फॉर दैट कोर्स। डिग्री साइड बाय साइड लो और ये सारे अदर कोर्सेज भी आप अपने टाइम से कर सकते हो। वेब डिजाइनिंग, कंप्यूटर के अलग अलग कोर्सेज होते हैं, इतने सारे कोर्सेज होते हैं, वो सारे कोर्सेज आप कर सकते हो कॉमर्स लेने के बाद। So these are the different career opportunities available to you, my dear students. अभी 11-12 के बाद सिर्फ प्लेन बीकॉम नहीं रहा है, उसमें भी बहुत सारे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज आए हैं। So think about commerce and think about Progress Commerce class. Thank you.